पिछले हफ्ते ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐसी भद्दपिटी कि पाकिस्तान की दुनिया में फजीहत हो गई। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान समेत एससीओ के सभी 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंचे थे और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो की कुर्सी एस जयशंकर के बिल्कुल बराबर वाली थी। एस जयशंकर ने बाईं ओर बैठे बिलावल से एक बार भी बात नहीं की। दुआ सलाम तो दूर, बिलावल की ओर देखा तक नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे एस जयशंकर के लिए बगल वाली सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। एस जयशंकर ने बिलावल से कोई बात नहीं की, लेकिन बाकी सदस्यों को साफ संकेत दे दिया। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बता दिया। एस जयशंकर के तेवरों का असर उनके दाईं ओर बैठे सर्गेई लावरोव पर हो गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समझ गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कूटनीति के लिहाज से सर्गेई लावरोव को जो इशारा मिला था वो काफी था। वो समझ चुके थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ जरा सा भी झुकाव हुआ तो भारत के साथ दूरियां खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा जोखिम तो रूस के विदेश मंत्री हरगिज नहीं ले सकते थे। इसलिए बैठक के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ही देश में सफाई दे देकर थक चुके हैं। असल में बैठक के बाद कई देशों के विदेश मंत्रियों की आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलने के बाद नेता इसी तर्ज पर बैठकें करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी ऐसी ही बैठक सर्गेई लावरोव के साथ होने वाली थी। कमरा तैयार था, बिलावल समय पर पहुंच गए थे। अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली थी। चाय नाश्ते का इंतजाम भी हुआ था, लेकिन बिलावल तो इंतजार ही करते रह गए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठक के लिए पहुंचे ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद बिलावल के साथ आए अफसर रूस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जवाब ये मिला कि लावरोव बैठक के लिए लेट हो गए और अब आगे की मुलाकात समय पर करना जरूरी है। इसलिए बैठक हुई ही नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। उसे मददगारों की सख्त जरूरत है। ऊपर से रूस जैसा मुल्क तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए ये घटना पूरे पाकिस्तान में बवाल की वजह बनी हुई है और खास तौर पर वहां के विपक्ष के लिए भी रूस से जुड़ी हर घटना खास है, क्योंकि माना तो ये जाता है कि फरवरी में इमरान खान का मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिलना ही उनकी सरकार जाने की बड़ी वजह बना था। लेकिन इमरान खान दावा करते थे कि रूस की दोस्ती के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन अब विपक्ष में बैठे इमरान और उनके साथी बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस रूस ने इमरान को मॉस्को बुलाया वो बिलावल की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर तय मुलाकात से लावरोव पीछे क्यों हट गए। ऊपर से रही सही कसर पाकिस्तान के ही पत्रकारों ने पूरी कर दी, जिन्होंने मुलाकात का पूरा ब्यौरा वहां की जनता को बता दिया। ये भी बता दिया कि बिलावल इंतजार करते रह गए, लेकिन तय हुई मुलाकात में भी लावरोव शामिल ही नहीं हुए और वहां के पत्रकारों ने ही इसकी समीक्षा भी कर दी। जनता को ये बता दिया कि मुलाकात रद्द होने की जड़ में भारत है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बिलावल की बात तक नहीं हुई। इसलिए रूस समझ गया कि पाकिस्तान से दोस्ती करना भारत को नाराज करने वाला होगा। जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी है, इमरान खान की तरह भारत का कोई नेता मॉस्को तो नहीं गया, लेकिन रूस से दोस्ती निभाने में भारत ने कसर नहीं छोड़ी। रूस से कच्चे तेल का सौदा कर भारत ने पुतिन को बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया के किसी भी मंच पर भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, जिम्मेदार मुल्क की तरह हर बार युद्ध खत्म करने की अपील जरूर की। भारत का बड़ा बाजार और दुनिया में भारत का प्रभाव रूस अच्छी तरह जानता है। इसलिए जब लावरोव को समझ में आया कि भारत नाराज हो सकता है, उन्होंने मुलाकात ही रद्द कर दी। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान में ही बिलावल का मजाक बनाया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि अगर बिलावल की जगह हिना रब्बानी खार को भेजा जाता तो शायद ऐसी फजीहत नहीं होती।